दोस्तों 19 अगस्त 2026 से बुध और गुरु दोनों का ही गोचर अश्लेषा नक्षत्र में होने जा रहा है, जो कि कर्क राशि में आता है। बुध कुछ दिन पहले से ही अश्लेषा नक्षत्र में होगा और गुरु 19 अगस्त से अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएगा। तो दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र होता क्या है? दोस्तों, यह नक्षत्र कर्क राशि में आता है। इट मीन्स कि ये इमोशंस, इमेजिनेशंस की राशि होती है। और अश्लेषा नक्षत्र हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या हमारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति रात में बहुत ओवर थिंकिंग करता है, बहुत सोचता है, बहुत ज्यादा उसके माइंड में क्विकनेस है, साइकोलॉजी बहुत चलती है, तो उसकी कुंडली में माना जाता है कि अश्लेषा नक्षत्र में कोई ना कोई ग्रह जरूर बैठे हैं। तो दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र में जब इस प्रकार से गुरु का गोचर होना, शनि का गोचर होना, मेजर प्लैनेट्स का गोचर होता है, तो इंसान अपने लाइफ में क्विक डिसीजंस लेता है, क्योंकि वो हमारे इमोशंस पे काबू कर लेता है। और जब हम किसी इमोशंस पे कोई प्लैनेट या कोई नक्षत्र जब इमोशंस पे हावी हो जाता है, तो वो काम हम तुरंत कर देते हैं। तो इसमें क्विकनेस बहुत ज्यादा होती है। तो हम समझते हैं आज की हर लगन के, हर राशि के जातकों के लिए यह किस प्रकार का फल देगा। मैं लगन के हिसाब से बताऊंगा, आप राशि के हिसाब से समझ लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन के जातकों के लिए। जैसा कि मैंने मेष लगन बना के रखा हुआ है चार्ट में, तो मेष लगन की कुंडली में अगर समझे, तो बुध किन ग्रहों का लॉर्ड है? बुध ग्रह छठे घर का लॉर्ड होता है और तीसरे घर का लॉर्ड होता है। इट मीन्स कि मेष लगन में बुध बहुत ही बुरा करने वाला प्लेनेट होता है। सेकेंड थिंग, गुरु प्लेनेट जो है वो भाग्य का भी प्लेनेट होता है और 12वें घर का भी प्लेनेट होता है। इट मीन्स कि आप प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं आप खरीद बिक्री कर सकते हो। और ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं किसी से बुध का साथ होना अच्छा नहीं होता है। गुरु के साथ बुध का होना इस कुंडली में, इस लगन कुंडली में, क्योंकि षष्ठेश हो जाता है। सिक्स लॉर्ड का साथ में होना, सिक्स लॉर्ड का साथ में होना चौथे घर में प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं बहस, क्योंकि मंगल भी जेमिनी साइन में, मिथुन राशि में है, तो प्रॉपर्टी को लेके बहस। और वीनस क्योंकि वर्गो साइन में है, तो पैसे को लेके कहीं ना कहीं बकझक, या आप कह सकते हो प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, इस तरह की सिचुएशन आ सकते हैं। बट इसमें प्रॉपर्टी ज्यादा बिकने का ज्यादा योग बनता है इस लगन के चार्ट में, क्योंकि इस चार्ट में षष्ठेश मर्क्यूरी के साथ जुपिटर आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट माना जाता है। दूसरा बात दोस्तों, मदर को लेके कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, टेक केयर, या उनके हेल्थ को लेके सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि षष्ठेत और 12th लॉर्ड एक साथ चौथे घर में आ रहे हैं। तो ये भी देखना जरूरी हो जाता है। अब हम देखेंगे वृषभ लगन के जातकों के लिए। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए बुध जो होता है वो पंचमेश भी होता है और सेकंड लॉर्ड भी होता है। इसके साथ साथ गुरु अष्टमेश भी होता है और 11th लॉर्ड भी होता है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा अर्निंग करने का योग बनेगा, क्योंकि अष्टमेश और 11th लॉर्ड दोनों ही जो है वो सेकंड लॉर्ड के नक्षत्र में है। क्योंकि यह नक्षत्र मर्क्यूरी का नक्षत्र है, तो मर्क्यूरी हावी रहेगा इस नक्षत्र में। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से ऑल ऑफ सडन इनकम गेन या ज्यादा प्रॉफिट हो जाना, अच्छे से ट्रेडिंग कर पाना, ट्रेडिंग सही बैठना, साइकोलॉजी सही लगना। तो इस प्रकार से वृषभ लगन के जातकों के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। शॉर्ट ट्रेवल अचानक से हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का भी होता है। मार्केटिंग फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, मीडिया फील्ड कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो आप अगर मीडिया फील्ड में हो तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके साथ ही साथ मिथुन लगन के जातकों के लिए देखा जाए, तो मिथुन लगन के जातकों के लिए लग्नेश और चौथा घर का लॉर्ड बुध हो जाता है, और सप्तमेश और 10th लॉर्ड जो होता है वो जुपिटर होता है। तो दोनों ही जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में सेकंड हाउस में है। तो कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो मैरिज को लेके कहीं ना कहीं कर सकते हो, कि सेकंड हाउस से भी फैमिली एक्सपेंशन देखते हैं। तो अचानक से मैरिज लग जाना, ऑल ऑफ सडन मैरिज हो जाना, ये सारी चीजें, एंगेजमेंट हो जाना, फैमिली को लेके कहीं ना कहीं ज्यादा सोचना, टेक केयर करना उनका, कहीं ना कहीं पैसे को लेके कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्विक डिसीजंस लेना, इन्वेस्टमेंट्स करना। तो ऐसे सिचुएशन कहीं ना कहीं हो सकते हैं। और खान पान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, कर्क लगन के जातक के लिए कहाँ अवसर आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है।
तो कर्क लगन की कुंडली में अगर देखें तो बुध जो होता है वो 12वें घर का लॉर्ड होता है, जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता है। और तीसरे घर का लॉर्ड भी होता है। और इसके साथ साथ गुरु जो होता है वो भाग्य घर का लॉर्ड होता है, और छठे घर का भी लॉर्ड होता है। तो छठा घर का लॉर्ड और 12वें घर का लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। अब हेल्थ प्रॉब्लम किस तरह के दे सकता है? अश्लेषा नक्षत्र का हेल्थ प्रॉब्लम स्किन डिजीजेस होता है, क्योंकि मंगल भी जेमिनी साइन में बैठा हुआ है। तो मंगल क्या होता है? अग्नि होता है। अग्नि अगर जेमिनी साइन में प्रभावित रहेगा तो बुध जो है वो स्किन डिजीजेस दे सकता है। इसके साथ साथ नर्व पेन, मर्क्यूरी का जो जेमिनी साइन होता है वो नर्वस सिस्टम को भी बताता है। तो नर्व पेन भी कहीं ना कहीं हावी हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि षष्ठी भी जो है वो लगन में है। तो स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं सिंह लगन के बारे में दोस्तों। तो सिंह लगन के जातकों की कुंडली में एट्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है, और बुध जो है वो सेकंड लॉर्ड है, और 11th लॉर्ड है। तो इसका क्या तात्पर्य निकलेगा दोस्तों? इसका तात्पर्य निकलेगा दोस्तों कि जब भी सेकंड लॉर्ड या इनकम और धन का प्लेनेट कह लें वो 12th हाउस में रहे तो अचानक से मेडिकल एक्सपेंसेस हावी हो सकते हैं। फैमिली में कहीं ना कहीं किसी का हेल्थ इशू हो सकता है। आपको भी कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो मेडिकल एक्सपेंसेस का भी होता है। तो ये सारी चीजें अचानक से ही होती है श्लेषा नक्षत्र में। और आप देखो तो सैटर्न का भी जो प्रभाव है वो जुपिटर के साइन में 8th हाउस में भी है। तो उसका भी ट्राइन में इम्पैक्ट जो कहीं ना कहीं आता है। तो 12th हाउस जो होता है वो खर्चे और मेडिकल एक्सपेंसेस का होता है। विदेश यात्रा भी अचानक से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन चले जाए, बहुत समय से प्लान कर रहे थे बट नहीं जा पा रहे थे। फिफ्थ लॉर्ड सन का भी होता है, बच्चा कहीं दूर जा सकता है पढ़ने के लिए, आप उसके लिए इमोशनल हो रहे हो। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है, उसको लेके बहुत सोच रहे हो, बहुत प्लानिंग कर रहे हो, कैसे होगा क्या होगा, ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग चलती रहती है, इमोशंस हावी हो रहे हैं। तो सिंह लगन की कुंडली में इस तरह के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या लगन के बारे में। तो कन्या लगन के चार्ट में आप देखो तो लग्नेश, फोर्थ लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक साथ है। तो सीधा सीधा मैरिज के अवसर आ गए। इसके साथ साथ इच्छा पूर्ति योग भी बन रहा है, क्योंकि 11th हाउस में ये ट्रांजिट बन रहा है। 8th लॉर्ड मंगल 10th हाउस में है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। तो जॉब चेंज हो सकता है, अचानक से जॉब छोड़ दिया, जॉब पकड़ लिया, ये क्विकनेस होती है। या जॉब छोड़ के बिजनेस में चले गए, ये भी हो सकता है। तो ये इस तरह के सिनारियो इनके चार्ट में बन रहा है। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं ना, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जो है वो बुध और गुरु साथ साथ है। तो एक्सपेंशन होना और डिजायर पूरा होना, प्रॉपर्टी सुख, मैरिज को लेके, तो ये वर्गो लगन वालों के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इनकी इच्छाएं पूरी हो रही है। इसके साथ साथ लिब्रा लगन के जातकों के लिए देखें तो काम में एक्सपेंशन होना, क्योंकि इस चार्ट में गुरु जो है वो शत्रु होता है लिब्रा लगन में। तो लिब्रा लगन में अगर गुरु शत्रु होता है तो भी वो अपने उच्च की राशि में जा रहा है, कर्म को बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा, काम में वृद्धि करेगा, रेपुटेशन बढ़ाएगा। और इस चार्ट में 12th लॉर्ड भी कहीं ना कहीं होता है, तो जॉब चेंज करने का भी योग हो गया। बुध क्योंकि 12th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड भी बुध होता है, भाग्य का प्लेनेट होता है। तो यहाँ पे जॉब चेंज का भी योग बन रहा है, काम में बढ़ने का भी बन रहा है, प्रमोट होने का भी बन रहा है। क्योंकि 10th हाउस में गुरु का गोचर, भले ही गुरु बेकार खराब प्लेनेट होता है इस कुंडली में और गुरु शत्रु होता है, लेकिन गुरु का काम एक्सपेंशन करने का होता है, वो अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए 10th हाउस में ये गोचर इस प्रकार से रिजल्ट देगा। अब बात करें वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। तो वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली में आप देख सकते हो कि गुरु पंचमेश भी होता है, और गुरु सेकंड लॉर्ड भी होता है, मतलब धन, और फिफ्थ लॉर्ड बुद्धि। और बुद्ध जो होता है वो 11th लॉर्ड होता है, इनकम का हाउस, और 8th हाउस। तो ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो एक साथ अश्लेषा में नक्षत्र में आने का मतलब ये है कि आपको ऑल ऑफ सडन इनकम या गेन हो सकता है, क्योंकि मंगल लग्नेश अष्टम में है। और अष्टम का प्लेनेट जो है वो बुध है, और बुध जुपिटर के साथ साथ है। तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए और वृषभ लगन के जातकों के लिए
स्टॉक मार्केट में अच्छा कमाई होने का योग बन रहा है। और वीनस भी हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि सेवेंथ लॉर्ड है। तो ये काफी भाग्यशाली होंगे। और वृश्चिक लगन वालों के भाग्य घर में ही जुपिटर का आना ये अच्छा साइन होता है। तो इसको अच्छा माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए, क्योंकि नौवे घर में ये गोचर होने वाला है। और धन के प्लेनेट का गोचर इनकम के प्लेनेट के नक्षत्र में है। तो सोचिए कितना ही उम्दा हो सकता है। और इनकम का प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब बात करते हैं धनु लगन के जातकों के बारे में। तो धनु लगन की जातकों की कुंडली में आप देख सकते हो कि 10वें का लॉर्ड सीधा सीधा आप देखो तो 8th हाउस में बैठ गया है। लग्नेश भी 8th हाउस में है। तो इट मीन्स कि आप अपने जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। जॉब चेंज का योग बन रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी में और डीप जाने के लिए अच्छा है। अश्लेषा नक्षत्र बहुत ही ज्यादा डीप इमेजिनेशन, बहुत डीप साइकोलॉजी, बहुत ही डीप स्पिरिचुअलिटी में जाने का एक नक्षत्र है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए धनु लगन के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और काफी पीसफुल पीस भी इनको हासिल होगा, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण हाउस में आ रहा है। तो मोक्ष त्रिकोण हाउस में आना ऐसा खराब नहीं माना जाएगा, अष्टम में आने के बावजूद, क्योंकि थोड़ी शांति तो मिलेगी उनको। बहुत लंबे समय से अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे भी उनको छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ साथ मैरिज, जिनके चार्ट में मैरिज को लेकर डिवोर्स का योग नहीं बन रहा है, डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, बहुत अटका हुआ है बहुत टाइम से, तो अष्टम घर अंत करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। मंगल 12th लॉर्ड नॉर्थ का प्लेनेट 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये खत्म कर देगा। जिनके चार्ट में मैरिज जो है वो अटका हुआ है, नहीं कुछ इसका निष्कर्ष निकल पा रहा है, डिप्रेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे धनु लगन वालों के जातकों के लिए ये अच्छा समय रहेगा कि वो इस चीज से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु का 4th हाउस में देखना भी एक अच्छा साइन होता है, प्रॉपर्टी योग बनाता है, क्योंकि वो शनि को देख रहा है। शनि इस कुंडली में सेकंड लॉर्ड होता है। तो गुरु का देखना 4th हाउस में अच्छा है। अब देखते हैं मकर लगन के जातकों के लिए। तो मकर लगन के जातकों के लिए आप देखो तो गुरु इसमें लॉस का प्लेनेट होता है और थर्ड लॉर्ड होता है। इसके साथ साथ बुध जो होता है वो छठे का लॉर्ड होता है। तो मकर लगन की कुंडली में आप पाओगे कि गुरु और बुध दोनों ही बुरा करने वाले प्लेनेट हैं। इट मीन्स 7वें घर में इन दोनों ही प्लैनेट्स का आना, क्योंकि बुध भाग्य का भी प्लैनेट होता है, तो इसलिए बुध को उतना बुरा नहीं कहेंगे जितना गुरु को कहेंगे। क्योंकि बुध हमेशा तभी बुरा कर सकता है जब वो बुरे प्लैनेट के साथ है। तो यहाँ पे वो बुरे प्लैनेट के साथ है, तो बुध नपुंसक ग्रह है, तो वो वहां पे निगेटिव एनर्जी अपना देता है। तो रिलेशनशिप को लेके ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं आप देखो तो कुछ लोगों के जीवन में मैरिज का भी योग बन सकता है, क्योंकि मैरिज का योग इस वजह से बन सकता है क्योंकि चंद्रमा 7th लॉर्ड होता है। तो चंद्रमा जब भी शनि के सामने आ जाए, शनि के त्रिकोण में अनुराधा नक्षत्र में आ जाए, तो मैरिज की भी बात बन सकती है। लेकिन इनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज तो लगा, बट हो सकता है कि वो टूट जाए या ब्रेक हो जाए, क्योंकि 12th लॉर्ड जुपिटर जो होता है वो भी एक, आप समझ लो कि इमोशंस का भी साइन होता है। 12th लॉर्ड इमोशंस का भी हाउस होता है, क्योंकि हम उसमें आइसोलेट में जाते हैं कहीं ना कहीं, जब हम बेचैन होते हैं तो आइसोलेशन में जाते हैं, तो 12th हाउस उसमें भी वो रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि जो अपने मैरिज में स्ट्रगल कर रहे हैं या सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जुपिटर आ रहा है तो वो इजीली सेपरेट करते हुए जाएगा, क्योंकि 12th लॉर्ड 7th हाउस में ट्रांजिट करने आ गया है। तो वो चीजें अचानक से होती है। अश्लेषा नक्षत्र की एनर्जी ऑल ऑफ सडन है। अब यह नक्षत्र में का प्रभाव जो है वो 2027 के मिड तक रहेगा, क्योंकि 2 महीने तक गुरु मघा नक्षत्र में आ जाएगा अप्रोक्सीमेट दिसंबर जनवरी में। और जनवरी फरवरी के एंड, जनवरी एंड से या फैब के आसपास से गुरु फिर से रेट्रो होके अश्लेषा नक्षत्र में आएगा। तो ये अश्लेषा नक्षत्र लगातार ही बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर अगस्त में ही ये प्लैनेट्स आए तो आपको तुरंत सडन रिजल्ट दे दे। हाँ, बुध ऐसा आ रहा है तो बुध जिन जिन ग्रहों का लॉर्ड है उसको लेके वो तुरंत देगा, उसको लेके तुरंत फल देगा वो। अब कुंभ लगन के जातकों को देख लें। तो कुंभ लगन के जातकों के लिए धन का और इनकम का प्लेनेट जो है
वो ऋण स्थान में आ रहा है, रोग ऋण शत्रु मुकदमा। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो जुपिटर जो है वो मुक्ति भी देता है, आपको रिलीफ भी देता है, तो रोग से मुक्ति, रोग से रिलीफ मिलने का योग बन रहा है। पेट की संबंध, जैसे पंचमी पेट को भी बताता है पंचम हाउस, तो पेट से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आना, हेल्थ थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा इन लोगों के लिए। शत्रुओं से कहीं ना कहीं निजात मिलने का योग बनेगा, गुरु अश्लेषा में नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप इनकम इनकम फ्रॉम सिक्स लॉर्ड, तो आप अगर फाइनेंस के काम में हो या किसी मेडिकल वाले काम में हो या किसी भी सेवा वाले काम में हो, तो वहां के लिए तो ये उन्नति देगा, क्योंकि छठा घर में ही वो आ रहा है, और छठा घर इन्हीं चीजों को बताता है, तो वो उन्नति देने के लिए आ रहा है। तो ऐसा इसको बुरा नहीं कहेंगे। बट हाँ ये है कि ट्वेल्थ लॉर्ड इस कुंडली में शनि होता है, खर्चे का प्लेनेट। तो खर्चे का प्लेनेट जो है वो सेकंड हाउस में आ गया है। तो फैमिली को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको चिंता लगी रह सकती है। या आप कह सकते हो कि शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में बैठा है। रेवती नक्षत्र जो होता है वो समर्पण का भी होता है, या आप समझ लो अपने परिवार से दूर जाने का भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये शनि का जो प्रभाव सेकंड हाउस में है, वो फैमिली को लेके कहीं ना कहीं रोग में फंसा सकता है, फैमिली को लेके कहीं ना कहीं आपको चिंता दे सकता है कि इनका हेल्थ को लेके मुझे कंसर्न है, या मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर किसी न किसी फैमिली मेंबर को लेके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकता है इस टाइम पे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा ये 12 लग्नों पे अश्लेषा नक्षत्र में गुरु और बुध के गोचर के प्रभाव का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।